जी तो हम तो बोले 50,000 मतों से। आप अभी 7 राउंड बाकी है गिनती, हम जीतेंगे। लग क्या रहा है आप जीतेंगे हैं? हाँ 100% जीत के जाइए, क्या कीजिएगा अपनी जनता के लिए सबसे पहले? अपने जनता के लिए जो वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, 10 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, रिंग बांध बनवाएंगे। उसके बाद बिजली का समस्या है। हम तो बोले 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, जनता का सेवक बन के सेवा कर रहे हैं। जनता भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए भारी बहुमत से जीतेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। रुपौली उपचुनाव ऐसे तो जब से चर्चा में आया था, दिलचस्पी होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो भी काफी चौंका देने वाले हैं। और यहाँ का समीकरण जो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बिगाड़ा है, अब वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिल गए 10वें राउंड की गिनती के बाद, जहां पर वो 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू के कलाधार मंडल जो 5,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और तीसरे नंबर पर बीमा भारती 31,140 वोटों से पीछे चल रही है। सीधे तौर पे यहाँ का मुकाबला जो सिर्फ बीमा भारती और कहीं ना कहीं कलाधार मंडल के बीच था, अब ये मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आया है। और जिस तरीके से पप्पू यादव ने पूर्णिया में जब लोकसभा चुनाव हुए थे वहां का समीकरण बिगाड़ा था, उसी तरीके से शंकर सिंह ने यहाँ का समीकरण बिगाड़ दिया है। और 10वें राउंड के गिनती के बाद 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इस दौरान शंकर सिंह का बड़ा बयान भी आया। पहले हम चाहेंगे कि आप इस बयान पे नजर डालें। सब जनता भगवान का आशीर्वाद है, उनकी जीत होगी। और जो विकास का काम है, विकास हम करेंगे। ऐसी उम्मीद थी क्या, क्योंकि आपके खिलाफ तो बड़ी तगड़ी फील्डिंग लगाई गई थी दोनों दलों की तरफ से? क्या लग रहा था कि इस बार जनता का साथ मिलेगा और आप बढ़त बना पाएंगे? देखिए, हम 30 साल से सेवा कर रहे हैं, हारे या जीते सेवा करते रहे, और वही उसी सेवा का फल मिल रहा है। जनता भगवान आशीर्वाद करें। क्या कहने, कितने मतों से जीत दर्ज कीजिएगा? जी तो हम तो बोले 50,000 मतों से। आप अभी 7 राउंड बाकी है गिनती, हम जीतेंगे। लग क्या रहा है आप जीतेंगे हैं? हाँ 100% जीत के जाइए, क्या कीजिएगा अपनी जनता के लिए सबसे पहले? अपने जनता के लिए जो वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, 10 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, रिंग बांध बनवाएंगे। उसके बाद बिजली का समस्या है, तो ये सब फूल है, ये सब। एक अंतिम सवाल, इस चुनाव को जीतने के लिए कितना संघर्ष, कितना मेहनत करना पड़ा, कितने वर्षों से मेहनत कर रहे थे? हम तो बोले 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, जनता का सेवक बन के सेवा कर रहे हैं। जनता भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए भारी बहुमत से जीतेंगे। तो सीधे तौर पे शंकर सिंह ने कहा कि हम 30 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। और जब सवाल ये भी किया गया कि आपके लिए तो फील्डिंग तगड़ी की गई थी, एक तरफ जहां कलाधार मंडल थे तो दूसरी तरफ बीमा भारती, तो फिर आपने कैसे ये जीत हासिल की? तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम जनता की सेवा करते आए हैं और हम चाहते हैं कि रुपौली का विकास हो, इसलिए हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे थे और जनता का प्यार हमें मिला है। हमें पता है कि जब गिनती खत्म हो जाएगी तो हमारी जीत सुनिश्चित है। सीधे तौर पे जब शंकर सिंह ने ये सारी बातें कह दी है और उनका जोश भी हाई नजर आ रहा है, जहां पर ये कहा जा रहा था कि ये मुकाबला सीधे सीधे बीमा भारती और कलाधार मंडल पर आधारित है, लेकिन अब ये जो मुकाबला है शंकर सिंह जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पे 10वें राउंड की गिनती के बाद 5,000 से भी ज्यादा वोट शंकर सिंह को मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पे जेडीयू की कलाधार मंडल है और तीसरे नंबर पर बीमा भारती। बीमा भारती के लिए हालांकि बहुत दुखद खबर है, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो हारी थी, फिर भी कहीं ना कहीं संभल गई थी, लेकिन उपचुनाव में भी उनको हार का सामना ही करना पड़ा, क्योंकि वो रेस से बाहर ही हो चुकी है। हालांकि पप्पू यादव ने भी समर्थन दिया था, तेजस्वी यादव भी उतर गए थे, मुकेश सहनी भी, हर किसी ने बीमा भारती के लिए फील्डिंग की थी, लेकिन फिर भी शंकर सिंह आगे निकल गए। वहीं दूसरी तरफ कलाधार मंडल की बात करें तो वो एनडीए पूरा जमखम जो है वहां झोंक रही थी ताकि कलाधार मंडल जीत जाए, लेकिन जिस तरीके से चुनावी रुझान आ रहा है अब उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि अब शंकर सिंह की जीत जो है वो कहीं ना कहीं तय नजर आ रही है। 5,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे है। अब देखना होगा आगे क्या होता है और इस बार रुपौली उपचुनाव में क्या शंकर सिंह बाजी मार जाता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।